हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की जो राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा राज्य सरकार के बारे में। अब राज्य सरकार की बात करें तो जो राज्य सरकार का जो उल्लेख है भारत के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो 152 से लगाकर 237 तक राज्य सरकार का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। सबसे पहले अगर बात करें तो राज्य सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कार्यपालिका, दूसरी व्यवस्थापिका, तीसरी है न्यायपालिका। अब कार्यपालिका की बात करें तो 153 से 167 मतलब जो अनुच्छेद 153 से लगाकर 167 के बीच में, और व्यवस्थापिका की बात करें 168 से 212, और न्यायपालिका की बात करें 214 से 237। सबसे पहले हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में सबसे पहला जो मुख्य पद होता है राज्यपाल का पद, जो कि अनुच्छेद 153। उसके बाद में राजस्थान का जो मुख्यमंत्री 164। उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बात करें तो 163। महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इनका उल्लेख मिलता है। अब कार्य की बात करें तो जो कार्यपालिका का मुख्य काम होता है कानूनों को क्या करना, लागू करना। क्या करना, लागू करना। उसके बाद में व्यवस्थापिका की बात करें अनुच्छेद 168 से लगाकर 212 के अंतर्गत, जिसमें कि विधानमंडल का जो उल्लेख है 168 अनुच्छेद में, जिसमें कि विधानमंडल को 3, सबसे पहले राज्यपाल, दूसरी विधानसभा और तीसरी विधान परिषद। उसके बाद में विधानसभा का जो उल्लेख है 170 में मिलता है। वही विधान परिषद की बात करें और गठन की बात करें तो 169 अनुच्छेद, और संरचना की बात करें तो 171। अब व्यवस्थापिका का जो प्रमुख कार्य रहता है कानूनों का क्या करना, निर्माण करना। और तीसरा जो अंग है न्यायपालिका की बात करें तो 214 से 237 के बीच में, जिसमें कि उच्च न्यायालय की बात करें तो 214 से 232 अनुच्छेद में मिलता है इसका उल्लेख। उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो जो अधीनस्थ न्यायालय 233 से लगाकर 237 तक। अब न्यायपालिका का प्रमुख कार्य की बात करें तो कानूनों की क्या करना, संवैधानिक जांच करना। तो ये सरकार के प्रमुख 3 अंग थे, जिसमें कि व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, दूसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिए उसको कार्यपालिका क्या करेगी, लागू करेगी, और लागू किए गए कानूनों की संवैधानिक जांच कौन करती है, न्यायपालिका करती है। उसके बाद में अध्यादेश की बात करें तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश भी जारी किया जाता है। उसके बाद में जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा राजस्थान का जो राज्यपाल है, जैसे कि भारत में एक पद दिया गया राज्यपाल का पद। तो सबसे पहले अगर बात करें अनुच्छेद 153 की बात करें तो अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्यों का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा, जिसमें कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के दौरान ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। मतलब अनुच्छेद 153 ये कहता है कि एक राज्य का क्या होगा, राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 154 की बात करें तो जो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। यह भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कि जो राज्य की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होगी। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अथवा अपने अधीनस्थ कर्म अधिकारी के माध्यम से इनका प्रयोग कर सकता है। आगे बात करें अनुच्छेद 155 की बात करें तो जो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 156 की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 157 की बात करें तो योग्यता व अर्हताओं के बारे में। अनुच्छेद 158 की बात करें तो राज्यपाल पद से संबंधित शर्तों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 159 की बात करें तो राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया। उसके बाद में हम जानेंगे राज्यपाल की योग्यता की बात करें। अनुच्छेद 157 क्या कहता है कि जो राज्यपाल की जो योग्यता, सबसे पहले वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। सबसे पहली जो योग्यता है भारत का क्या हो, वो नागरिक हो। दूसरी न्यूनतम उम्र कितनी हो, 35 वर्ष हो। न्यूनतम उम्र कितनी हो, 35 वर्ष। उसके बाद में राज्यपाल पद से संबंधित शर्तों की बात करें अनुच्छेद 158 तो संसद व विधानमंडल का सदस्य न हो। पहली योग्यता है कि संसद व शर्त क्या है, संसद व विधानमंडल का सदस्य न हो। दूसरी, किसी भी लाभ के पद पर न हो, मतलब किसी भी लाभ के पद पर न हो। तीसरी, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो वेतन कौन तय करेगा, भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। उसके बाद में एक विवाद आया था जय बच्चन बनाम भारत संघ, जो कि 2007 में, और कांता खतोरिया बनाम माणिक चंद खुराना की बात करें 1965, इनका संबंध जो है लाभ के पद से माना गया। उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कहता है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श से की जाती है। मतलब जो राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के माध्यम से की जाती है।
एवं इस संबंध में राष्ट्रपति जो है एक वारंट अधिपत्र जारी करता है जिसे राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। उसके बाद में प्रमुख और मुख्य तथ्यों की बात करें तो राज्यपाल की जो नियुक्ति से संबंधित दो परंपराएं, जिसमें कि सबसे जो पहली परंपरा मिलती है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए, मतलब जिस राज्य का में राज्यपाल बना तो उससे संबंधित मुख्यमंत्री से भी क्या लेनी है, परामर्श लेनी है। जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो वहाँ उस राज्य का मूल निवासी न हो, मतलब जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्ति हो रही है वह उस राज्य का मूल निवासी भी नहीं हो। उसके बाद में राज्यपाल की शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 159 में शपथ के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल को जो शपथ है उच्च न्यायालय के मुख्य या वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य या वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राज्यपाल को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। राज्यपाल संविधान व विधि की रक्षा एवं जनता के कल्याण की क्या लेता है, शपथ लेता है, जिसमें कि परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की भी शपथ लेता है। और इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें, इनकी शपथ का जो उल्लेख है तीसरी अनुसूची में हमें नहीं मिलता। उसके बाद में राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का जो कार्यकाल सामान्यतः पदग्रहण से 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र की बात करें तो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत कार्य करता है। उसके बाद में एक आयोग का गठन किया गया था, सरकारी आयोग। अब सरकारी आयोग की बात करें 1983 में इसका गठन किया गया। यदि राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जा रहा है तो उसे न्यायालय में पक्ष रखने की क्या होगी, छूट होगी। उसके बाद में जो दूसरा आयोग है मदन मोहन पुंची आयोग की बात करें 2007 में इसका गठन किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम का गठन किया जाए एवं इन्हें हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया को भी अपनाया जाए। उसके बाद में वीपी सिंघल बनाम भारत संघ की बात करें सन 2010 में, यदि राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जा रहा है तो वह न्यायालय में चुनौती भी दे सकता है।